So hello everyone. This video is in continuation to the previous one. I have explained in that particular video the meaning of market segmentation. So if you have not watched that video, please go and understand what does it mean. In this, I'm going to explain what are the various bases of market segmentation. ठीक है? So bases आपके जो book में दिए हुए हैं, they are 4: geographic, demographic, psychographic, and behavioral. So we will study each one by one. ये देखिए, या ज्योग्राफिक जो आपका है बेस उसके बारे में है. Geographic is basically nothing. It means segmenting the market on the basis of geography. Means on the basis of regions, on the basis of climate, on the basis of states. ठीक है. तो आप मार्केट को डिवाइड करते हो बहुत सारे बेसिस में. मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन मार्केट, रूरल मार्केट. जैसे रीजन्स का बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि सी कई पीपल हु लिव इन रेनी एरियाज वुड बी रिक्वायरिंग रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, बूट. ठीक है. बट जो लोग डेजर्ट्स में रहते हैं दे वोंट बी रिक्वायरिंग सच थिंग्स. सो मार्केटर्स जब भी अपना प्रोडक्ट लेकर आता है मार्केट में, ही हैज टू सी कि कौन सा सेगमेंट है जहाँ पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी. अगर सपोज कोई भी मार्केटर है वो रेनकोट्स सेल कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली ये रेनकोट्स की डिमांड डेजर्ट एरिया से तो नहीं आएगी. रेनकोट्स की डिमांड कहाँ से आएगी? रेनी एरिया से. तो इसलिए सेगमेंटेशन जरूरी होती है कि मार्केटर को पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां से उसके प्रोडक्ट को डिमांड किया जाएगा. सो सिमिलरली फूड हैबिट्स ऑल्सो चेंज विद द जोग्राफिकल लोकेशन. साउथ इंडिया में देखिए जो लोग रहते हैं उनकी फूड हैबिट्स अलग है. दे प्रेफर डोसा, इडली, राइट. वेयर एज जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं दे प्रेफर मोर ऑफ राइस. तो ये सारी चीज़ें मार्केटर को ध्यान में रखनी चाहिए. And he should particularly see which segment is he should focus on, which is going to demand his or her product. Okay, next is demographic. देखो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हम बहुत सारे बेसिस के ऊपर करते हैं. एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशनल लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन. इससे पहले भी आई एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल दीज बेसिस आर, सब बेसिस आर. यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मतलब होता है कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. ठीक है. तो जो आपकी पॉपुलेशन है कंट्री में उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एज. ठीक है. जो टेस्ट और नीड्स हैं लोगों के वो डिफरेंट होते हैं एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स के. चिल्ड्रन जो होते हैं दे नीड टॉयज, बुक्स. ओल्ड एज जो लोग होते हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनकी नीड्स टेस्ट अलग होंगे. दे विल बी रिक्वायरिंग मोर ऑफ दे रिक्वायर मोर ऑफ मेडिसिन, स्टिक्स टू वॉक, spectacles to see properly. So needs of different age groups are different, right? Hence marketer का क्या role है? He has to see that the product they have produced is for all age groups or for a particular age group. तो मार्केटर का ये काम बनता है कि वो ये देखे जो उसका प्रोडक्ट है जो वो मार्केट में सेल करने जा रहा है, क्या वो प्रोडक्ट सभी एज ग्रुप्स के लिए है या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए. सपोज मार्केटर इज बेसिकली मेकिंग टॉयज. He is willing to sell toys. Toys is not meant for all the age group. It is meant only for kids, right? Now next is gender. ठीक है. इसमें हम कैसे मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, सेगमेंट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल, फीमेल, राइट. अगर कोई मार्केटर है, ही इज सेलिंग लिपस्टिक्स, तो वो कौन सा सेगमेंट को सर्व करेगा? डेफिनेटली फीमेल सेगमेंट को. अगर वो शेविंग क्रीम सेल कर रहा है तो किस सेगमेंट को फोकस करेगा? मेल सेगमेंट को. सो जेंडर के बेसिस में हम सेगमेंटेशन करते हैं, एज के बेसिस में करते हैं, इनकम ग्रुप के बेसिस में भी हम सेगमेंटेशन करते हैं. इनकम ग्रुप मतलब हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप. सपोज मार्केटर ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग मर्सिडीज कार. डू यू थिंक ही विल फोकस ऑन द मार्केट सेगमेंट जहाँ पे ज्यादातर लोग लो इनकम ग्रुप के हैं? नो, he will focus on
the segment where the major consumers are of high income group, right? Now एजुकेशन के बेसिस में भी लिटरेट है या इलिटरेट है. सो अगेन गिविंग यू एग्जांपल, अगर कोई भी मार्केटर है, ही इज सेलिंग बुक्स, तो किस सेगमेंट को फोकस करेगा, लिटरेट को या इलिटरेट को? ही विल फोकस मोर ऑन द लिटरेट. ऑक्यूपेशन के बेसिस में भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. स्किल्ड वर्कर्स है, नॉन स्किल्ड वर्कर्स है, एक्सेट्रा. सी इनमें से ये जितने भी मैंने अभी आपको डेमोग्राफी में बताए हैं, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये सारे बेसिस है डेमोग्राफिक के ही फैक्टर्स हैं ये, कि हम इन बेसिस में मार्केट को सेगमेंट करते हैं. पर इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज इनकम फैक्टर. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अब अगर आप रेलवेज में आप देख लीजिए, एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टायर, थर्ड टायर, ऑर्डिनरी क्लास, ये हम कैसे सेगमेंट्स किए हमने रेलवेज में, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप ओनली, राइट? तो ये जो है बेसिस अभी we have today covered, I have only covered two bases, that is geographic and demographic. In the next video I am going to cover up psychographic and behavioral. Thank you. Please do like my channel, my YouTube video, hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.